हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 13 जनवरी के करंट अफेयर, 30 जनवरी के करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज आज की करंट अफेयर में है। और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत सी संभावना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आपकी इंग्लिश और हिंदी बाईलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या न्यूज है। आज की पहली न्यूज, आज की इम्पोर्टेंट डे से शुरू करते हैं। मैट्रियर्स डे, ऑल्सो नोन एज शहीद दिवस, इज ऑब्जर्व्ड ऑन January 30 each year in India। मैट्रियर्स डे जैसे शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है, भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो मैट्रियर्स मैट्रियर्स डे मैट्रियर्स डे और शहीद दिवस मैट्रियर्स डे और शहीद दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 30 जनवरी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंडिया में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैज इनॉग्रेट द एक्सपेरियम पार्क। तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या इनाग्रेट की है, एक्सपेरियम पार्क। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं एक्सपेरियम पार्क कौन सी स्टेट की है और इसको किसने इनाग्रेट की थी। आपको किस तरह याद रखना है, पहली बात एक्सपोरियम एक्सपेरियम एक्सपेरियम पार्क एक्सपेरियम पार्क ये किसने लॉन्च की है, आपको याद रखना है रेवंत रेड्डी ने रेवंत रेड्डी ने। और रेवंत रेड्डी कौन है, आपको याद रखना है जो चीफ सीएम ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना तेलंगाना। आपको याद रखना है जो एक्सपेरियम पार्क कौन सी स्टेट की है, तेलंगाना की। और इसको किसने इनागुरेट की है, जो तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्ट्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर इन सिक्किम। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन कल्चर कल्चर लागू किया। आपको याद रखना है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो राजीव रंजन सिंह यूनियन मिनिस्टर ऑफ हस्बेंड्री एंड फिशरीज क्या लॉन्च किए, कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक
फिशरीज कल्चर कहाँ पर? सिक्किम। तो तो आपको क्या याद रखना है? कंट्रीज, देश, कंट्रीज, कंट्रीज फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर, ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर, ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर, फिशरीज कल्चर। ये कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है सिक्किम। कौन से स्टेट में? सिक्किम। और इसको किसने लॉन्च की है? आपको क्या याद रखना है? आपको क्या याद रखना है? जो यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इसको लॉन्च की है। तो कंट्रीज फास्ट ऑर्गेनिक फिशरीज कल्चर कहाँ पर हुई है? आपको याद रखना है सिक्किम। और इसको किसने इनागुरेट लॉन्च की है? यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जसप्रीत बुमराह has been honored with the prestigious Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year 2024। जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस क्रिकेटर आप ऑफ द ईयर 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर गालफ्रेड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो इंडिया की जो पेसर बॉलर जसप्रीत बुमराह को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिली है, जिसका नाम है सर गालफ्रेड सोबर ट्रॉफी। सर गालफ्रेड सोबर ट्रॉफी। ट्रॉफी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है? पहली बात, जसप्रीत जस जसप्रीत बुमराह, बुमराह। जसप्रीत बुमराह कौन सी स्पोर्ट्स का प्लेयर है? आपको याद रखना है क्रिकेट। पहली बात क्रिकेट। एक ये बॉलर हैं और इनको अभी अभी दो अवार्ड मिली है। एक रिसेंटली मिली थी आईसीसी आईसीसी मेंस आईसीसी मेंस क्रिकेटर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। और और एक मिल गया है। और एक अवार्ड मिली है। वो आपको याद रखना है वो अवार्ड का नाम क्या है? सार गारफील्ड सार सार गारफील्ड सोबर सोबर ट्रॉफी। आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? क्रिकेट। और इनको रिसेंटली दो अवार्ड मिली है। एक आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। और क्या मिला है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी अवार्ड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। E-plane company is the first Indian private company to get accepted under the new rule for electric vertical takeoff and landing aircraft certificate। सर्टिफिकेट ई प्लेन कंपनी इलेक्ट्रिक 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 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए नए नियमों को तहत स्वीकार की जाने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है।
आपको यहाँ पर बताया जा रहा है जो जो एक कंपनी का नाम है ई प्लेन कंपनी, जिसको 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 अनुमति मिल गया है, जो नया रूल बनाया गया है किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए उसको अनुमति मिल गया है। और इस अनुमति के तहत ये इंडिया की फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गया है। किसमें जो ये रूल को और ये रूल जो रूल फॉर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के जो रूल रही है उसकी अनुमति पाने में। तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात प्ले इस कंपनी का नाम याद रखना है, ई प्लेन कंपनी। ई प्लेन ई प्लेन कंपनी। देखिए ई प्लेन कंपनी इंडिया में फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गया है। किसमें, आपको याद रखना है जो न्यू रूल बनाया गया है, कौन सी रूल, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वर्टिकल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन लैंडिंग एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन जो पाने में ये कंपनी फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गया है। तो आपको याद रखना है इस कंपनी का नाम क्या है, ई प्लेन कंपनी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। मनु मनु साहा एंड दिया चिटेल secured men's and women's single title during the Senior National Table Tennis Championship 2024 in Surat। मानुष साहा और दिया चित्तल ने चित्तल चित्तल ने सूरत में सीनियर नेशनल सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के दौरान पुरुष और महिला अकेले अकेले खिताब हासिल किए। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो सूरत में हुआ 2025 हो रहा था, इसमें जो सिंगल टाइटल रही है इसको मेन सिंगल टाइटल मानुष शाह और वुमेन्स सिंगल टाइटल दिया चित्तल ने इसको विन किया है, जीत लिया है। तो आपको याद रखना है, जो नेशनल टेबल नेशनल टेबल टेनिस नेशनल टेबल टेनिस नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025, जिसमें जो सिंगल टाइटल में मेन मेंस सिंगल टाइटल और मेन सिंगल टाइटल और वोमेन्स वोमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है, आपका याद रखना है। ये जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में मेन सिंगल टाइटल कौन किसने जीता है, आपका उनका नाम याद रखना है, शाह मनुष शाह। और क्या, दिया दिया चितली। तो आपको याद रखना है, जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में मेन सिंगल टाइटल किसने जीती है, मनु शाह। और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीती है, दिया चिट्टेल।
तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तेलंगाना गवर्नर, आपको क्या याद रखना है, जो तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा लॉन्चेस फोर फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम सच एज राइतु भरोसा, इंदिरा माँ, आत्मीय भरोसा, न्यू राशन कार्ड न्यू राशन कार्ड और इंदिरा इंदिरा माँ इंदलू एट वन गो। अ, तेलंगाना की राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने चार प्रमुख अ, चार प्रमुख कल्याणकारी कल्याणकारी योजनाओं जैसे रायतु भरोसा, अ, इंदिरा माँ, आत्मीय भरोसा, नया राशन कार्ड, और इंदिरा माँ इंदलू इंदलू को एक बार में लॉन्च किया किया है एक बार में लॉन्च किया है। तो आपको पहली बात यहाँ पर क्या याद रखना है, जो तेलंगाना की गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने चार फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है। आपको याद रखना है कौन कौन सी, रायतु भरोसा, इंदिरा में आत्मीय भरोसा, और एक स्कीम की न्यू राशन कार्ड, और इंदिरा में इंदलू। तो आपको आपको क्या याद रखना है, पहली बात तेलंगाना। तेलंगाना, देखिए तेलंगाना में जो चार अ, चार स्कीम लॉन्च हुई है, एक एक है रायतु भरोसा रायतु भरोसा, दूसरी इंदिरा इंदिरा माँ आत्मीय इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा, और न्यू न्यू राशन कार्ड, और क्या, इंदिरा माँ इंदिरा माँ इंदलू इंदिरा में इंद्र। आपको ये जो सब स्कीम आपको याद है, ये कौन सी स्टेट की है, तेलंगाना। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली, रायतु भरोसा एनहांसिंग इन्वेस्टमेंट सपोर्ट टू फार्मर बाय दो 2000 एंड एकड़ टू 12,000। इस जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो रायतु भरोसा स्कीम है, इसके तहत जो फार्मर को किसान को हर साल जो 12,000 रुपया दिया जाएगा। और कौन सी स्कीम, जो इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा एडवांसिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 12,000 टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। जो इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत तहत जो अ, जो जो लैंड एग्रीकल्चर लेबर हैं, उनको भी 12,000 के असिस्टेंट सहायता दिया जाएगा। और इंदिरा माँ इंदलू उइकर सेक्शन हाउस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट assistant each for construction each for construction of 4.5 lakhs house across the state। जो इंदिरा माँ इंदलू के स्कीम के तहत 5 लाख की फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप सभी को याद रखना है, जो रायतु भरोसा का स्कीम का नाम क्या है, रायतु भरोसा। और असिस्ट हेल्थ सहायता कितना किया जाएगा, 12,000। और इंदिरा माँ आत्मीय भरोसा के स्कीम के तहत
से ही वही 12,000 रुपया का सहायता किया जाएगा। और इंदिरा में इंदलू के तहत कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए का सहायता किया जाएगा। तो आपको जो स्कीम के नेम और कितना असिस्टेंट कितना सहायता रुपया दिया जाएगा उसको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। चेक द लीडिंग क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हैज अनवील्ड चेक वाइजर, द कंट्रीज फर्स्ट एआई पावर क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। प्रमुख क्रेडिट मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चेक चेक ने देश की पहले एआई पावर क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट चेक वाइजर का अनावरण किया है। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो चेक एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है जिसने एआई पावर्ड क्रेडिट कार्ड बनाया है जिसका नाम है चेक वाइजर। तो आपको सिंपली याद रखना है, जो चेक चेक वाइजर जो चेक वाइजर है क्या है। एक चेक वाइजर एक एआई एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड। और जो चेक वाइजर का जो चेक किस कौन सी कंपनी के आपको याद रखना है, उनका कंपनी का नाम है चेक। और एआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनाने में इस कंपनी जो इंडिया में पहली जो चेक वाइजर जो क्रेडिट कार्ड एआई क्रेडिट कार्ड बनने में इंडिया की पहली एआई पावर क्रेडिट कार्ड बनी है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया हैज कॉन्फ्रेंड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड ऑन ऑन क्रिस्टिन कार्ला कैनगालो, जो प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्यों के राष्ट्रपति क्रिस्टिन क्रिस्टिन कार्ल कैनगालो कंगालो को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो यहाँ पर क्या बताया जाए, जो त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टिन कार्लो कंगालो, जिनको इंडिया ने प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से सम्मानित की है। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया गया है। तो आपको पहली बार याद रखना है, जो प्रवासी प्रवासी भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025, इसको इस अवार्ड किसको मिली है आपको याद रखना है। जो प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और उनका नाम क्या है आपको याद रखना है, उनका नाम है क्रिस्टिन क्रिस्टिन कार्ला कैंगलो। आपको याद रखना है, जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 किसको मिली है, क्रिस्टिन कार्ला कैंगलो को। और ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो आज के लिए इतना ही। आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक। और आप इस चैनल को, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक्स।